Namaskar, welcome to Human Resource Management classes. And in the process of understanding recruitment, now we'll come to know the difference between recruitment and selection. In general parlance, we have been using recruitment and selections as a synonym. But in HRM, recruitment is different and selection is different. So we'll understand one by one. So first of all, we'll see what is called recruitment and then what is called selection, and then we'll differentiate it. So इसमें क्या होता है? We have seen recruitment is the process of locating, identifying and attracting capable applicants. So recruitment is a positive process in which locating, identifying and attracting the potential employees involved. So basically here only attracting that persons is there. They should come to us for the selection process. So recruitment stops where selection starts. That means only collection of form, up to collection of form or person or whatever may be the process is up to the recruitment. Thereafter selection comes. So अभी हम selection समझ लेते हैं क्या है. Selection अगर short cut में हम समझें तो यह है कि selection can be defined as process of choosing the right person for the right job. सिलेक्शन जो है सिलेक्ट से आया है. हमें क्या करना है? राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करना है. वो कहां से सिलेक्ट होंगे? जो रिक्रूटमेंट के थ्रू हमारे पास फॉर्म्स आए हैं उनमें से बेस्ट सुटेबल को हम सिलेक्ट करेंगे. और जो भी रिक्रूटमेंट में जो फॉर्म आए हैं उनमें से जो एलिमिनेशन प्रोसेस हम शुरू करते हैं और एलिमिनेट करके जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतने लोगों को रख लेते हैं, बाकी लोगों को हटा देते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज सिलेक्शन. अब हम देखेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. तो जहां तक मीनिंग की बात आए तो इन द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को सिर्फ मोटिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है, प्लीज अप्लाई. दिस इज द रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन में क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम दोज हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब. लोगों ने जैसे अप्लाई कर दिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वहां पर स्टॉप हो गया. अब यहां से सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है. सिलेक्शन प्रोसेस में बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है. सो यहां पर क्या होता है? सारे भीड़ भाड़ को इकट्ठा कर लेते हैं रिक्रूटमेंट में, और सिलेक्शन में क्या होता है? इस भीड़ भाड़ में से बेस्ट को निकाल करके रख लेते हैं, बाकी को वेस्ट करके छोड़ देते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू क्रिएट ए पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव यह है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए लाया जाए. और ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन क्या है? बेस्ट कैंडिडेट को स्पेसिफिक जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाए. नेचर क्या है? जो रिक्रूटमेंट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जितने लोग आना है आ जाओ भाई. इट अट्रैक्ट्स द पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन. सभी लोग आ जाओ भाई, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानो. ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट खाली है, इसका इतना सैलरी मिलता है, इसके इतने जॉब रिक्वायरमेंट है, इसका ये जॉब स्पेसिफिकेशन है. मतलब ये अट्रैक्शन है, कंपनी की तरफ लोग आ रहे हैं. दिस इज द पॉजिटिव प्रोसेस. सिलेक्शन में क्या होता है? 100 पोस्ट है, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो 100 का सिलेक्शन हो जाएगा एंड 1 लाख लोग में से -100 कर दीजिए, 99,900 लोगों को वापस कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. तो इसको इसलिए बोलते हैं निगेटिव प्रोसेस है. ये लोगों को छांटने का प्रोसेस है. सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है, और जब रिक्रूटमेंट हो जाएगा उसके बाद से सिलेक्शन होता है. टाइम क्या होता है? इट बिगिंस व्हेन न्यू रिक्रूट्स आर सॉट एंड एंड्स व्हेन देयर एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड. सो एप्लीकेशन की टाइम फिक्स है, रिक्रूटमेंट की टाइम फिक्स है. एप्लीकेशन न्यूज एजेंसी में आपने दे दिया, और जैसे ही हमारा एप्लीकेशन सारा आ गया, हमारा प्रोसेस फिनिश हो गया. जो सिलेक्शन है उसका प्रोसेस शुरू होता है एप्लीकेशन रिसीव होने से और खत्म होता है हायरिंग डिसीजन लेने से, सिलेक्शन डिसीजन लेने से.
लेवल जो होता है, जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो जनरली लो लेवल मैनेजर से होता है, और जो सिलेक्शन होता है मिड और टॉप लेवल के मैनेजर से किया होता है। ये दिस प्रोसेस इनवाइट्स द एप्लीकेशन बाय सेइंग कम। सो इन रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सीधी सीधी कम 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 है, और सिलेक्शन में क्या है, बाय 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 है, बिकॉज ओनली few persons are selected, remaining और all are returned। अप्रोच क्या है, रिक्रूटमेंट का पॉजिटिव अप्रोच है, क्योंकि लोगों को बुला रहे हैं ना, लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव अप्रोच है। और सिलेक्शन क्या है, निगेटिव अप्रोच है, इसमें लोगों को इलिमिनेट कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं, कुछ को सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी को छोड़ रहे हैं, तो इसलिए ये निगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। तो अब हम जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट चैप्टर का हम समरी समझ लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है एक लोगों को सर्च करने का, अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल सोर्सेज से भी हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हो सकता है। और रिक्रूटमेंट का क्या है, इसके प्रोसेस में नॉर्मली 5 स्टेप होते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट प्लानिंग होगा, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होगा, सर्चिंग होगा, स्क्रीनिंग होगा, इवैल्यूएशन होगा, कंट्रोल होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो इंडिया में जो होता है उसमें पब्लिक सेक्टर के लिए है कुछ अलग है, प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ अलग है, बट दोनों केसेस में कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हेल्प लेते हैं, कुछ प्राइवेट सप्लायर से हेल्प लेते हैं, तरीके लिटिल बिट डिफरेंट है। 3 मेथड है रिक्रूटमेंट के। एक तो डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें कंपनी सीधे एम्प्लॉय को कांटेक्ट करेगी। इनडायरेक्ट मेथड ये होता है कि जिसमें एडवर्टीजमेंट के एजेंसी से, न्यूज एजेंसीज के थ्रू हम एम्प्लॉयज के पास, पोटेंशियल एम्प्लॉयज के पास पहुंचते हैं। और थर्ड मेथड ये होता है कि हम किसी सप्लायर को, किसी एजेंसी को हम बोलते हैं कि आप मेरे लिए हायर करके और मुझे एम्प्लॉय दे दो। सो द वेल डिफाइंड रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो होती है उसका जो है वो इफेक्टिव होती है, और वो जो सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है सिलेक्शन प्रोसेस के का जो है प्राइमा फेसी रिक्वायरमेंट है। रिक्रूटमेंट यहीं पे समाप्त होता है, इसके बाद हम सिलेक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।